वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो देखिए आज हम ठाकुर जी के लिए फ्लावर वाला ड्रेस बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, वो भी सीधी पट्टी की मदद से। तो देख लीजिए, इसके लिए मैंने सीधी सीधी पट्टी काट लिया है। आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे मैंने वॉलवेट का कपड़ा यूज़ किया है। तो ये मैंने इसका मेजरमेंट लिया है, चौड़ाई देख लीजिए आप 3 से 3.5 के बीच में हम लेंगे। और देख लीजिए वॉलवेट वाला हमारा जो कपड़ा है उसको नीचे करके हम उल्टी साइड में सिलाई लगाएंगे पहले तो, क्योंकि इसको हम सीधा करेंगे। सीधी तरफ सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये सभी पट्टियों को हम इसी तरह से यूज़ करेंगे, जैसे कि पहला पट्टी मैंने बताया आपको, वैसे ही सारी पट्टियों को हमें सिल के तैयार कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सिल के भी दिखा देती हूँ कैसे सिलाई करना है। तो इस तरह से हमें वॉलवेट वाला जो सीधा पार्ट है उसको अंदर करके ऊपर हमें उल्टी साइड में सिलाई लगानी है, सीधी सीधी सिलाई लगानी है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगे। और ये ड्रेस जो है 5 और 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए परफेक्ट रहेगा। तो आपके पास भी 5 और 6 नंबर के ठाकुर जी हैं तो आप यहाँ बना सकते हैं। और आप लोगों का कमेंट रहता है कि आप 0 और 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए ड्रेस बताइए। तो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा ड्रेस वगैरह बहुत सारी। तो देखिए मैंने यहाँ पे पट्टियों को सिलाई करके यहाँ पे अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो पिन की हेल्प से हम इसको सीधा करेंगे। देख लीजिए कैसे सीधा कर रही हूँ मैं। एक साइड में हमने पिन लगा लिया है और पिन का जो पीछे सेफ्टी पिन का पीछे का पार्ट हम अंदर करेंगे और करते हुए इसको आगे की तरफ खींचेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सारी पट्टी ऐसे ही बन के तैयार हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। कोई आसान है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो देखिए मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ सारा पट्टी ऐसी जितनी पट्टी हमने बनाई हैं। और मैं बताऊँगी कितना हमें यहाँ पे फ्लावर बनाना है, तो सारा मैं बताऊँगी यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हमने पट्टी को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद सारी पट्टी ऐसे ही सीधी रहेंगी। उसके बाद हम अपने हिसाब से अगर गोटा पट्टी का लेस लगाना चाहे तो उस तरह से आप लेस लगाई। तो देखिए सब सीधी कर लेंगे इसी तरह से। तो मैंने यहाँ पे गोटा पट्टी का लेस लगाऊंगी, आप चाहे तो किसी भी तरह का लेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं देखिए जिस तरह से हम सिलाई करते हैं वहाँ नहीं लगाना है, और जो हमारा खुला पार्ट रहता है ना उस साइड से हमें, अगर हम उसके ऊपर चलाएंगे ना सिलाई के ऊपर तो ये हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि वॉलवेट का कपड़ा थोड़ा टाइट होता है, मोटा होता है, तो चलेगा नहीं मशीन। इसलिए हम साइड में हम सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए गोटा पट्टी में लगा लूँगी। इस तरह से सारा गोटा पट्टी हमें तैयार करना है, सारी पट्टियों को हमें ऐसे ही तैयार करना है। उसके बाद मेजरमेंट देख लीजिए 5 और 6 नंबर के लिए आप इतना ही रखिएगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट में 10 ले रही हूँ, लंबाई जो रहेगी 10 रहेगी, सारी पट्टियों की ऐसे इतनी ही रहेगी। तो ये कपड़ा जो है वॉलवेट का है, थोड़ा खींचता है, तो ध्यान से थोड़ा, अगर वॉलवेट में बना रहे हैं तो ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो अगर कॉटन में बना रही तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है आपको। तो देखिए इस तरह से सारी पट्टियों को हम एक बराबर करके हम सब पट्टी को ऐसे ही हम काट लेंगे। तो काट के उसके बाद हम क्या करना है देख लीजिए। तो मैंने कटा हुआ पट्टी को इस तरह से, जैसे हम सीधा को पार्ट को नीचे करेंगे और उल्टी साइड को हमें एक निशान लगाना है। तो निशान देख लीजिए कैसे लगाना है, कितने पे लगाना है। तो निशान हमारा रहेगा, ये देखिए 3 साढ़े 3 के बीच में रहेगा हमारा निशान। और इसे टेढ़ा हमें सिलाई लगाना, आड़ा सिलाई लगाना है। तो देखिए कैसे लगाना है सिलाई, मैं आपको मेजरमेंट और करके और निशान बना के भी दिखा देती हूँ। तो ऐसे आड़ा सिलाई लगाना है हमें, और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिर देख लीजिए क्या करना है। बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे आप, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई झंझट नहीं आएगी। बिना लेस के भी बना सकते हैं और लेस लगा के भी बना सकते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तब भी आप बहुत ही आसान से तरीके से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है, और सिलाई लगाने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा जो हमें कपड़ा बचा है यहाँ पे, इसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि जो अगर कट नहीं करेंगे ना थोड़ा मोटा मोटा और हैवी हो जाएगा पोशाक। तो मैं ये जो, और ये वॉलवेट का कपड़ा है तो वैसे ही मोटा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे कट कर लूँगी ये, तो ये मोटा मोटा नहीं होगा। तो आप भी अगर जो बना रहे हैं तो इससे कट ज़रूर करिएगा। तो मैंने यहाँ कट कर लिया है। अब सभी जितने भी पट्टियाँ हमारे पास रेडी हुई हैं सबको हम इसी तरह से हम बना के रेडी कर लेंगे। तो टोटल हमारी कितनी पट्टियाँ रहेंगी चलिए आपको बता देते हैं। तो देखिए मैंने सब रेडी कर लिया है, ये देखिए। और टोटल हमारे पास 40 पट्टी बनेगी, जैसे कि 14 पट्टी बनेगी हमारी इतनी फ्लावर की।
तो आप 14 पट्टी बनाने के बाद इस तरह से आप रखते हुए एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा पकड़ के हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई जो हमें ना देख लीजिए कैसे लगाना है सिलाई। एक दूसरे को इस तरह से पकड़ते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सारी पट्टियाँ हमें सिल के तैयार कर लेनी है। जितनी पट्टी हमने बनाई है इस तरह से ही सबको सिलाई करना है। तो आप डबल सिलाई ज़रूर लगाइएगा यहाँ पे। तो देखिए मैंने सारी पट्टियों को इस तरह से रेडी कर लिया है और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बिगिनर है तब भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत ही आसान तरीके से है ये ड्रेस बनाना। तो सभी पट्टियों को हमने सिल लिया है। अब सिलने के बाद देख लीजिए क्या करना है। तो यहाँ पे अब हम फिल बना लेंगे। फिल देख लीजिए एक थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे हम। एक दूसरे को जो हमारा फ्लावर है उसको पकड़ते हुए फ्लावर को हम थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए फिल बनाएंगे। फिल इतना हम मतलब बना के रेडी करेंगे जैसे कि हमारा नेफा 6 पे, इसकी लंबाई 6 पे आके रुके। तो 6 हमारा नेफा का रहेगा। अगर आप 5 के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब 4 या 5 रखिएगा नेफा का लंबाई। तो ये मैं 6 नंबर के लिए बना रही हूँ तो मैं 6 रखूँगी। तो देख लीजिए इस तरह से बनाना है नेफा। जैसे हम सिंपल ड्रेस में बनाते हैं ना वैसे ही बनेगा। थोड़ा ये वॉलवेट कपड़ा है तो बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब हम नेफा जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का कपड़ा लिया है और इसको हम उल्टी साइड रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। नेफा लगाना भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब अगर बिगनर है तो कॉटन के कपड़े से बनाएंगे तो बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। ये थोड़ा कपड़ा मोटा है तो फ्लावर मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉटन में भी आपको उतना ही प्यारा लगेगा, ड्रेस बन के तैयार होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे तो बचे हुए कपड़े से भी थोड़ा थोड़ा फिल हर कलर का बना के इसको रेडी कर सकते हैं। तो आपके मन है जैसे बनाना चाहे वैसा बन सकता है ड्रेस। और बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। और ठाकुर जी को पहनाने में तो बहुत ही आसान है और पहनाने के बाद ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अब मैं यहाँ डोरी इसके अंदर रख के फिल को और नेफा को बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पे डोरी मैं अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे रेडी करिएगा।